सुप्रीम कोर्ट ने एक तो गेम पलट दी है और यह भी अलार्म खतरे का बच गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आइन पर हमला हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट के आइन को तब्दील करने की कोशिश हुई, आईनी मसौदा मंजूर होने के बावजूद भी नामंजूर होगा, इसलिए कि कप्तान किसी सूरत, तहरीक इंसाफ किसी सूरत। एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, इस चीज को लिख के रख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी गेम पलट दी है कि जिसके बाद अब हुकूमत, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और बड़ी बड़ी अहम तरीन शख्सियात को यह सोचना पड़ गया है कि आईनी तरमीम अगर उसमें कुछ ऐसा काम किया गया तो फिर कितना सख्त रिएक्शन आ सकता है। बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत आईनी तरमीम को मंजूर करा लेगी, बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत अपना गोल अचीव कर चुकी है, बज़ाहिर लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाया जा चुका है, बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत इसी हफ्ते में सब कुछ करने जा रही है। यानी अगले 2 दिनों में हुकूमत इस आईनी तरमीम को हर सूरत में मनवाने, हर सूरत में पास करवाने, हर सूरत में कामयाब होने जा रही है। लेकिन क्या हुकूमत ये सब करके सरवाइव कर पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की एक बहुत बड़ी गेम उल्ट दी है, गेम पलट दी है। सुप्रीम कोर्ट से आज एक ऐसा वजाहती नोट आया है कि हुकूमत की उम्मीदों पर, हुकूमत के तमाम चीजों पर ना सिर्फ पानी फिर गया है, बल्कि हुकूमत इंतहाई परेशान हो चुकी है। याद करें, जुमा की नमाज के बाद अचानक से एक खबर चलना शुरू होती है कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में यह फैसला हुआ है, अक्सरियत राय ने राय दी है, फैसला ना कर दे, राय दी है कि महसूस नशिस्तें फौरी तौर पर हुकूमत को दे दी जाए और तरमीम के बाद, वो तरमीम जो आइन नहीं बल्कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वैल्यू नहीं है। और यह खबर बाकायदा इलेक्शन कमीशन के अंदर से कहा जाता है कि आप चला दें, इलेक्शन कमीशन के जराए से चला दें। तमाम टीवी चैनल पर हेडलाइन चलती है, ब्रेकिंग न्यूज चलती है और फिर तासर दिया जाता है कि अब कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम अब सब कुछ करवा लेंगे। लेकिन उसी दौरान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी बड़ी बैठक, उससे वजाहती नोट 2 दूसरी वजाहत आती है। 8 सीनियर तरीन जजेस, इसे वजाहत ना समझिए, यह वजाहत के साथ साथ आखिरी नोटिस भी है, यह वजाहत के साथ साथ आखिरी वार्निंग भी है, यह वजाहत के साथ साथ तौहीने अदालत के नोटिस की तैयारी भी है, जिसमें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के 8 सीनियर तरीन जजेस कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 179 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल लाजमी है और इलेक्शन कमीशन को इस पर फौरी अमल करना होगा। और साथ में कहा जाता है कि 12 जुलाई का फैसले पर इलेक्शन एक्ट तरमीम जो है उसका कोई असर नहीं है। और यह भी कहा गया कि पार्लियामेंट के अंदर की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर लागू नहीं होती। और कहा गया
कि 1973 के आइन के तहत, लफ्ज सुनिएगा, 1973 के आइन के तहत अब तक महसूस रिश्तों के मामले पर, फैसले पर अमल दरामद हो जाना चाहिए था। जैसे ही ये दूसरा वजाहती नोट आता है तो उसी वक्त हुकूमत के अंदर एक हलचल मच जाती है। हलचल किस तरह? बड़ा वाज़ेह है कि क्लियर है कि अगर हुकूमत कोई आईनी तरमीम मंजूर भी करा लेती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये सीटें दे देता है और उसके बाद असेंबली के अंदर, पंजाब में कौमी असेंबली में, केपीके असेंबली में 3 जगह पर तहरीक इंसाफ तगड़ी है। केपीके 1 साइडेड, वफाक में दूसरे नंबर पर, पंजाब में क्लोज मार्जिन, और उसके बाद सेनेट की जो नशिस्तें रह गई हैं वो भी तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिलेगी और तहरीक इंसाफ सेनेट की एक बड़ी जमात बन जाएगी, जिसके बाद कई तहरीक इंसाफ हुकूमत के बिल रिजेक्ट करवा सकती है। ये जब नजर आया कि ये तो काम ही उल्टा बढ़ रहा है, तो उसके बाद फिर तीसरी खबर चलवाई गई। कायनी मसवदा उसकी मंजूरी दे दी गई है। बिलावल फौरी तौर पर पहुंच भी गए मौलाना साहब के पास और कहा कि ये मेरा आखिरी वीकेंड है, इसके बाद मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा, कराची में टाइम दूंगा। यानी वो इसी वीकेंड में करवाना चाहती है। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तो गेम पलट दी है और यह भी अलार्म खतरे का बच गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आइन पर हमला हुआ, अगर सुप्रीम कोर्ट के आइन को तब्दील करने की कोशिश हुई, तो फिर एक और बड़ा सरप्राइज आ सकता है। आईनी मसवदा मंजूर होने के बावजूद भी नामंजूर होगा, इसलिए कि कप्तान किसी सूरत, तहरीक इंसाफ किसी सूरत जजिस की तकर्री पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, इस चीज को लिख के रख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन पर तौहीने अदालत लगने जा रही है, क्योंकि इस दूसरे वजाहती नोट में कहा गया है कि फौरी इलेक्शन कमीशन के पास इस चीज को पहुंचाया जाए, इस नोट को बचाया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन छुट्टी के रोज भी इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर एक अहकाम जारी कर सकता है। और हुक्म यह है कि नशिस्तें फौरी तौर पर, चूंकि इजलास जारी है ना, फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को और फिर उन नशिस्तों पर हलफ बर्दारी और उसके बाद में, और अगर वो नहीं करता जिसके कवी इम्कानात हैं, तो फिर आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा, तौहीन अदालत लगने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इजाजत दीजिए, अल्लाह।